तो नमस्कार दोस्तों। मैं नमस्कार। सुमित्रा, माँ एक अवतार ही तो फाउंडेशन क्यूटी ध्यान। पाई है। हम तो मोटे मोटे मुखदड़ से हैं, वो तो एक ही मैं तो छोरी है। मोटे सब अपनी अपनी जगह सब फिट है मैम। तो मैं सुमित्रा, माँ अवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आइए हम अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बड़े प्रेम के साथ मैम के भजन सुनेंगे और मीठी मीठी बातें करेंगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। गीता जी ज्वाइन किया नहीं किया अभी? तो मास्टर, अभी आप ध्यान अवस्था में बैठ जाएं, पैरों को क्रॉस करते हुए। हाथों की उंगलियों में उंगली फंसाते और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के साथ साथ हम अपने गुरुओं का आवाहन करेंगे और उनको नमन करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्म ऋषि पत्री सुभाष पत्री जी को नमन है। माँ अवतार बाबा जी को मेरा कोटि कोटि नमन है। और मेरे स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान, उनको मेरा कोटि कोटि वंदन है। हिमालयन योगी, सभी को नमस्कार है। सप्तऋषि पत्नियां, उनको भी नमस्कार है। और हमारे एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल एंजल, सभी को नमस्कार करते हुए उन सभी का हम आवाहन करेंगे। और हिमालयन के जो जड़ी बूटियों के वन है, वनस्पति औषधीय वन जो है, उनका भी आवाहन करेंगे कि हमारे शरीर पे जहाँ पे भी कोई जरूरत होती है हीलिंग की, तो वो अपनी औषधियों को यूज कर सकते हैं। तो आइए, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। महाअवतार बाबा जी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे गुरुदेव भगवान, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। सप्तऋषि पत्नियां, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। और हिमालयन योगी, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। और हिमालयन वनस्पति औषधीय वन, प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। और एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल एंजल, सभी यहाँ पे आए और हमारे साथ जब बैठ के हमारी ध्यान यात्रा को सुगम और सुखद बनाएं। तो सभी यहाँ पे आ चुके हैं आपके आह्वान किए हुए। तो उनकी प्रेजेंस फील करते हुए आप अपनी ध्यान यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। तो 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, कुछ देर रोकते हुए धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और अपनी आती और जाती सांसों के साथ अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हम जो कर रहे हैं उसे आनापानसति ध्यान कहते हैं। आना मतलब हमारी सांसों का अंदर आना, अपाना मतलब हमारी सांस का बाहर जाना, और सति मतलब उसके साथ रहना। तो हम आनापानसति ध्यान करते हैं तो अपनी सांसों के साथ रहेंगे, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उन्हें देखते रहेंगे और अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो एक मधुर म्यूजिक के साथ आप अपनी ध्यान यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। बीच बीच में मैं गाइड करूंगी आपको। आंखें कोई भी ना खोले, पूरा ध्यान अपने अपनी सांसों के साथ बनते हुए रहते हुए हम अपना ध्यान अपने मूलाधार चक्कर पे ले जाएंगे।
हमारा मूलाधार जो होता है बेसिक चक्र होता है, तो हम बेसिक चक्र से ही शुरुआत करेंगे अपनी। तो आइए सब मिलके अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार पे ले जाएं। और जैसे कि मूलाधार पे आप अपना ध्यान ले जाते हुए यहाँ पे हम मूलाधार की ताकत बढ़ाने के लिए एक डायमंड पिरामिड का निर्माण करेंगे। मैं अपनी पूर्ण चेतना से, पूर्ण आत्मा द्वारा एक डायमंड पिरामिड का एक डायमंड पिरामिड का निर्माण करती हूँ, जो मेरे मूलाधार चक्कर पे आके स्थापित हो जाए। सभी महसूस करेंगे कि आपके मूलाधार पे डायमंड पिरामिड आ चुका है और एनर्जी फ्लो होने लगी है। पूरा ध्यान अपने मूलाधार पे रखें। कोई भी बातें, विचार अगर आते हैं तो उनसे उलझे ना। जैसे ही विचार आते हैं तुरंत अपना ध्यान विचारों से हटा के अपनी नासिका के अग्रभाग पे ले जाएं। हमारा मूलाधार चक्र जो होता है वो पृथ्वी तत्व को प्रेजेंट करता है। तो हम अपनी पृथ्वी तत्व की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो हमने डायमंड पिरामिड का निर्माण किया है, उससे आती हुई कॉस्मिक एनर्जी जो आपके सहस्रार से होते हुए आपके मूलाधार तक पहुंचती है, तो सहस्रार से आप ट्रांसफर होते हुए अपने मूलाधार तक अपनी एनर्जी को महसूस करेंगे। बने रहें आती और जाती सांसों के साथ। आपके पास आपके एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल एंजल और औषधीय वनों से औषधियाँ आ चुकी हैं। जहाँ पे भी जिसको जरूरत हो तो अपने एंजल मास्टर को, एस्ट्रल मास्टर को आपकी हीलिंग करने के लिए परमिशन दे दीजिए। वो यहाँ पे वनस्पतियों का, औषधीय वनस्पतियों का यूज करके आपके शरीर में होने वाली प्रत्येक हीलिंग को आपके ध्यान में ही करेंगे। आपके शरीर पे जहाँ पे भी जरूरत है वहाँ पे कार्य चालू हो चुका है।
वेस्टर्न एंजल, वेस्टर्न मास्टर, और औषधियों की सहायता से आपके शरीर पे जो कार्य होने वाला है वो होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर उठती हुई शक्ति, ये विश्व स्तरीय ऊर्जा मूलाधार से उठते हुए ऊपर की तरफ फ्लो करने लगी है। मूलाधार पे जो आपका 4 पंखुड़ियों का कमल रहता है, उसकी प्रत्येक पंखुड़ी ऊपर की तरफ खिल के रेड कलर का बहुत सुंदर कमल पूरी पावर के साथ, पूरी महक सुंदरता के साथ, पूरी एनर्जी से खिल चुका है। यहाँ पे हम रेड कलर को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। एनर्जी फ्लो आपके स्वादिष्टान चक्रा पे पहुंच चुका है मास्टर। दोस्तों, अपना पूरा ध्यान अपने स्वादिष्टान के अंतर्गत आने वाले शरीर के बॉडी पार्ट्स पे ध्यान लगाएं और ध्यान से देखिए कि सभी अंग अपने अपने कार्य सुचारू तरीके से कर रहे हैं। जहाँ पे भी औषधियों की जरूरत है, अपने हमारे एस्ट्रल मास्टर, एस्ट्रल हीलर आके उनको स्वस्थ बना रहे हैं। स्वादिष्टान चक्र जो होता है वो वाटर एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता है। और जैसे कि सभी जानते हैं, हमारे शरीर में 3/4 भाग पानी होता है। स्वादिष्टान का जो होता है कलर ऑरेंज कलर होता है। यहाँ पे 6 पंखुड़ियों के साथ एक ऑरेंज कलर का फला लोटस, 6 पंखुड़ियों के साथ एक लोटस फ्लावर है यहाँ पे ऑरेंज कलर लिए हुए। तो यहाँ पे आप सब ऑरेंज कलर महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरी तरह से आपके स्वादिष्टान चक्र को और स्वस्थ और
सुंदर बनाते हुए। हमारे हीलर मास्टर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे पानी का रिप्रेजेंट करता है तो पानी की गड़गड़ाहट, पानी का बहने जैसा फील हो सकता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि पानी के ऊपर एक बहुत सुंदर ऑरेंज कलर का लोटस खिला हुआ है। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पे बनाए रखें। कोई भी विचारों से ना उलझे। अभी आकाश में चंद्र पूरे अपने यौवन पे है, क्योंकि कल ही पूर्णिमा थी और अभी चंद्रमा की शक्ति बहुत ही अधिक है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम तो आप जानते ही होंगे कि स्वादिष्टान में जो पानी होता है वो चंद्रमा की शक्ति से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहेगा। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा महसूस होता है आता है, उसी तरह आप अपने शरीर में भी महसूस कर सकते हो। स्वादिष्टान चक्र से पानी का फ्लो बहुत स्पीडली आपके मणिपुर चक्र तक पहुंच रहा है, छलांगे मार रहा है। धीरे धीरे आपका स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होते हुए मूलाधार तक कॉस्मिक एनर्जी का बहाव पहुंच चुका है। दोस्तों, अपना पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र पे ले जाएं। मणिपुर चक्र के अंतर्गत जो भी शरीर के बॉडी पार्ट्स आते हैं, एक एक अंग को ध्यान से देखिए। आपके सभी अंग स्वस्थ हैं, अपना अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं। मणिपुर चक्र जो होता है वो हवा को रिप्रेजेंट करता है। वायु तत्व होने की वजह से आप यहाँ पे बहुत ठंडक फील कर सकते हो। शरीर में एक सिहरन सी हो सकती है। और हवा की लहरों के साथ साथ यहाँ पे एक येलो कलर का लोटस खिलने के लिए तैयार है। सभी यहाँ पे लोटस, ये येलो कलर का लोटस देख सकते हैं, येलो कलर फील कर सकते हैं।
ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइट येलो कलर का लोटस हवा के साथ लहरा रहा है। उनकी पंखुड़ियां आपस में टकरा रही हैं और एक मधुर ध्वनि पैदा कर रही हैं, जो हवा के साथ बहते हुए ऊपर की तरफ उठने लगी है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने हृदय चक्र को ध्यान से देखते हुए पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पे लगाएंगे। हृदय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। यहाँ पे आप अपने दिल की धड़कन सुन सकते हो, क्योंकि ये आपका हार्ट चक्र पे कॉस्मिक एनर्जी का भाव आ चुका है और आपका दिल सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। आपकी धड़कन बहुत मधुर गति के साथ संगीत की तरह बज रही है। सभी अपना ध्यान अपने हृदय स्थान पे रखेंगे। महसूस करेंगे कि आपके हृदय के सभी चैम्बर, सभी नस नाड़ियां अपने अपनी कार्य में प्रवीण हैं और आप एक सुंदर और स्वस्थ हृदय के मालिक हैं। सभी महसूस करेंगे मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है। पूरा यूनिवर्स मुझसे प्रेम करता है। मैं पूरे यूनिवर्स से प्रेम करता हूँ। मेरे हृदय में बहुत मधुर मधुर स्मृतियां जमा हैं, जो मैं सभी के साथ बांटता हूँ। सभी को खुशियां देने की कोशिश करती हूँ। मैंने अपने इस पृथ्वी पे जन्म लेने के बाद इस लाइफ में या इससे पास्ट लाइफ में कभी अगर किसी का हृदय दुखाया है, तो वो कृपा मुझे माफ करें। और मेरा अगर इस लाइफ में या इससे पास्ट लाइफ में किसी ने भी मेरे हृदय को दुखाया है, तो मैं भी उसे माफ करती हूँ। और अपने हृदय में सिर्फ प्रेम और खाली प्रेम का ही महसूस करता हूँ। पूरा आपका हृदय स्वस्थ और सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। धीरे धीरे हृदय स्थान से उठती हुई एनर्जी आपके विशुद्धि चक्र तक पहुंच चुकी है।
क्योंकि शक्ति ऊपर को प्रभाव करती है। आपके हृदय स्थान से होते हुए एनर्जी फ्लो आपके विशुद्धि चक्र तक पहुंच चुका है। सभी अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पे ले जाएं और ध्यान से अपनी गर्दन के चारों तरफ, अंदर बाहर, अपनी नजर दौड़ाएं, दृष्टि से देखें। आपके कंठ प्रदेश में जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, आपकी थायराइड ग्लैंड्स जो आपके प्रहरी का काम करती हैं, यहाँ से जाने वाला हर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ऊर्जा बिना इनकी परमिशन के अंदर नहीं प्रवेश कर सकती। तो ये हमारे सेफ्टी गार्ड हैं, दोनों हमारे गर्दन के दोनों तरफ जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो अपना अपना कार्य परफेक्टली कर रही हैं। गर्दन के अंदर श्वास नलिका, भोजन नलिका बिल्कुल परफेक्ट है। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पे बनाए रखें। कोई भी सांस आपकी जागरूकता से न छूटे। यहाँ पे आपके गुरु का स्थान होता है। सरस्वती माता यहाँ विराजमान होती है। तो सभी अपने अपने कंठ का निरीक्षण करते हुए माता सरस्वती से कहेंगे कि माँ सरस्वती आप हमारे कंठ प्रदेश में हमेशा बनी रहें। मैं अपनी वाणी से सिर्फ मीठे शब्द ही बोलूं। मेरी वाणी से कभी भी कोई गलत शब्द ना निकले। मेरी वाणी से कोई दुखी ना रहे। अगर मेरी वाणी द्वारा किसी का भी दिल कोई गलत शब्द बोला गया है, नेगेटिव शब्द मेरी वाणी से निकले हैं, तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू होल यूनिवर्स, आई लव यू होल यूनिवर्स, आई लव यू होल यूनिवर्स, आई लव यू माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। बने रहें आती और जाती सांसों के साथ। कोई भी आंखें ना खोले।
दोस्तों, आप अपना ध्यान अपने आद्य चक्कर पे ले जाएं। आद्य चक्कर जो आपकी दोनों आंखों के मध्य, दोनों बाहुओं के मध्य स्थित होता है। पूरा ध्यान अपना दोनों बाहुओं के मध्य में बनाए रखें। पूरा ध्यान अपने आद्य चक्कर पे बनाए रखें। कोई भी इधर उधर ध्यान ना लेके जाए। विचारों से ना उलझे मास्टर। अपनी आती और जाती सांसों के साथ दृष्टा भाव से जागरूकता के साथ बने रहें। पूरी तरह से अपने तीसरे नेत्र का निरीक्षण करें। पूरा ध्यान अपने आद्य चक्कर पे बनाए रखें। जैसे जैसे हमारा तीसरा नेत्र एक्टिव होता है, यहाँ पे प्रकाश महसूस कर सकते हो। आपकी आंखों के बाहों के बीच में खिंचाव हो सकता है। पूरा ध्यान अपने आद्य चक्कर पे बनाए रखें। धीरे से अपना ध्यान अपने क्राउन चक्रा पे ले जाएं।
आपके क्राउन चक्रा से निकलने वाली 72,000 नस नाड़ियां पूरे शरीर में जाल की तरह फैली हुई हैं। पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्र पे बनाए रखें। आपके क्राउन चक्र के अंतर्गत आने वाले लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ड्रम रंध्र से आने वाली ऊर्जा को ग्रहण करते हुए बहुत ही अधिक ऊर्जावान हो चुके हैं। ऊर्जा का फ्लो बहुत ज्यादा मास्टर। पूरा ध्यान अपने क्राउन चक्र पे बनाए रखें। आइए हम अपने एस्टर एंजल और एस्टर मास्टर, एस्टर हीलर, औषधीय वन सभी का धन्यवाद करेंगे। हमारे साथ ध्यान करने वाले सप्तऋषि पत्नियां सभी को धन्यवाद है। हिमालयन योगी जो हमारे साथ ध्यान में बैठे हैं उनको भी धन्यवाद है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान उनको भी धन्यवाद है। माँ अवतार बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को धन्यवाद है। सभी के लिए ग्रेटिट्यूड भाव से और आज इतनी सुंदर एनर्जी देने के लिए, फ्लो होने के लिए प्रकृति प्रकृति को धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटने की कोशिश करें। अपने आसन को महसूस करें जहाँ पे आप बैठे हैं। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियां हिलाते हुए
अपने हाथों की उंगली खोलते हुए अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी दोनों आंखों पे रख लीजिए। दोनों आंखों पे रखते हुए 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद दोस्तों। एक मधुर मुस्कान के साथ अपनी दोनों आंखें दोनों हथेलियों के बीच में खोलिए और हथेलियों को देखते हुए बड़े प्रेम के साथ मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं और ध्यान द्वारा प्राप्त की हुई एनर्जी का धन्यवाद करते हुए सभी को धन्यवाद है। थैंक यू मास्टर। अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाएं और जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं अपना अनुभव जो है ना बताना चाहें तो बता सकते हैं, शेयर करना चाहें। नमस्ते। नमस्ते मास्टर। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो जो जी आप जैसे जैसे किया था, बोल रहा था, वैसे वैसे जी किया। मास्टर। हम्म, हाँ, जो स्वाधिष्ठान चक्र में आप बोला था, पानी का जल जी पूरा। जब तत्व को हाँ। हाँ हाँ, वैसे मेरा महसूस हुआ पूरा। पूरा मैं हिल गया था। जी ये अच्छा से, हाँ, बहुत अच्छा रहा। और वहां से जो उछाल कर मणिपुर चक्र में जाने के लिए बोला था, वैसे गया मुझे। जी आ, मास्टर। हाँ, ऐसे गया। फिर हाँ, पूरा अनाहत जो हृदय चक्र, वहां पे भी पूरा अच्छा से महसूस। और फिर जो विशुद्ध चक्र में, विशुद्ध चक्र में पूरा व्हाइट एनर्जी आ गया था पूरा। जी मास्टर। हाँ, वह एक पूरा एक लाइट जैसे बल्ब जल रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे। बहुत सुंदर उसमें, यात्रा है आपकी ध्यान यात्रा। हाँ हाँ, उसका बाद जो आज्ञा चक्र, वहां भी पूरा महसूस हुआ। और जब सहस्त्र चक्र, वहां तो मुझे नींदे आ गया था पूरा नींद रिलैक्स बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गया ना सभी मास्टर जो आज रिलैक्स। आज हीलर हाँ हीलर सब आए हुए थे, वनस्पति अपनी अपनी औषधियां लेके धन्वंतरी मास से आए हुए थे। तो सभी हाँ ने अपना अपना कार्य किया है, तो सभी का सारे चक्रास ठीक से होनी चाहिए, हीलिंग होनी हाँ चाहिए। हाँ हाँ, हो गया ऐसे। और वो पूरा मैंने खत्म होने तक में पूरा ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहा था, पूरा बॉडी मैंने हिल रहा जी था मुझे। जी। हाँ, अच्छा लगा बहुत थैंक यू। मैं थैंक यू दो मास्टर। दिन मैं नहीं था, हम्म, सॉरी हम्म, मैम। चलो चलो हम भी देखते हैं कि मास्टर नहीं आ रहे हैं तो फिर पूछना पड़ेगा, हम 2 दिन इंतजार करते हैं, कल हम आपको कॉल करते नहीं तो। हाँ ना ना, हम्म, मुझे भी खराब लगा बहुत। जी। यस थैंक यू। मास्टर, किसी और का कुछ है, कोई सवाल है या पूछना है या कुछ अनुभव शेयर करना है? कल्पेश जी आपका कैसा कल का और आज का कैसा अनुभव रहा? कल्पेश जी जा चुके हैं। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहे तो बता सकते हैं। किसी को कोई अनुभव नहीं आया? आया मैम, वो मेरे को तो खिंच पड़ती है। बैक साइड है ना, नीचे से ऊपर को खिंच पड़ती है, ऐसे अकड़ जाता है शरीर। अब वो एनर्जी क्यों काम करती पता। है ना। हाँ, यही ना, तो ये तो। एनर्जी जब शरीर में हाँ बॉडी में फ्लो करेगी जी। तो। और कल तो मैम बार बार इंटरनेट जा रहा था। जी। 2 बार ऐसा हुआ, फिर मन बड़ा दुखी हुआ, और लेकिन मेरा कम से कम 2 घंटे तो किया ना मतलब। तो फिर चला ज्यादा गया मतलब इंटरनेट। किसी। हाँ,
जितना कर लो हाँ उतना ही बेस्ट है, जी। उसके लिए पर कोई पछतावा नहीं है आनंद कि तो जी। बहुत आते हैं। सही बात है। जी। कल तो डांस करे थे गुरु जी। हाँ, हम्म, तो सोचिए। आपने नहीं किया डांस? आपको भी करना चाहिए था ना। मैं तो देख रही थी उनको। अच्छा अच्छा। मतलब हाँ अच्छा। ललक लग गई है ना। अपने हाँ। प्रोग्राम में क्या है, इसमें ही आ जाती हूँ मैं, और बंद करके इसमें आ जाती हूँ। 2 से 9 बजे से मैंने किए ही नहीं। पाँच यस पाँच मिस्टर। मिनट करके फिर जी। जी, आदत हो गई है। आदत बनती जा हाँ, रही ऐसे 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 करके डांस कर रहे थे गुरु जी, इधर उधर जा रहे थे। है। हाँ, इधर उधर कर रहे थे सच में। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा था। हम्म। हे भगवान, जय हो प्रभु की। यस मास्टर, कोई और? आज आज तो हमारा मस्ती की पाठशाला है, तो सभी सुस्त बैठे हैं, मुझे लग नहीं रहा मस्ती करने वाला है कोई। हम्म। किस किस को मस्ती करना अच्छा लगता है? विजय ठाकुर। बहुत मस्त। विजय, विजय कहाँ गए? जी नमस्ते। दिख प्रणाम। तो रहे हैं यहाँ हाँ पे। नमस्ते। विजय, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हेलो। जी हेलो। मैम। हाँ बोलो मैम। विजय से मुझे बात पूछनी थी। हम्म। कोई पर्सनल है या ऑफिशियल, मतलब हाँ, ध्यान से नहीं पर्सनल है, ऐसा ही है मतलब। इन्होंने हाथ में एक दिन वो पहना हुआ था ना, वो तो वो क्रिस्टल उसका का था कुछ पारद लेना का। मुझे। मैम इस हाँ, मतलब आप पारद का नंबर पहना ले हुआ था। लीजिए। आप नंबर ले लीजिए इनका, और पर्सनल बातें बाद में आप कॉल पे कीजिए। हाँ चलो ठीक है, कोई सॉरी फॉर दैट। कोई नहीं। मैं नंबर आपसे ले लूंगी मैं, या जी ये मैम, दे मैं दें नंबर अभी दे, तो। हाँ मैं बिल्कुल आपको नंबर दे दूंगी, और आप हाँ इनसे ठीक है। बात कर सकेंगे। जी जी। तो कोई मास्टर। नहीं। राधे राधे मैम। यस चंचल जी कहते हैं। हाँ मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ और आशीर्वाद आपका है और ध्यान से मुझे बहुत लाभ मिल रहा है अगर मैं हम्म। कंटिन्यू करती हूँ। एक्चुअली मैम थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है और बच्चे भी हैं, तो बच्चों का भी 10th का है, तो वो बच्चे भी पढ़ते हैं और मेरी भी क्लास होती है। मैम तो एक्चुअल में देखिए, आप बच्चों को भी आप बढ़ावा दोगी, जब ध्यान में आप आओगी ना, आपकी एनर्जी उन पे भी कार्य करेगी। जी मैम। मैम हाँ। बेटी का भी 9 o'clock क्लास है और मेरा भी 9 o'clock क्लास है। अब मैम मॉर्निंग से वेट करती हूँ क्लास के लिए। ओके। अब मैम मुझे खुजली बहुत, इचिंग बहुत ज्यादा वाली होती है, ध्यान में जैसे बैठती हूँ तो बहुत इचिंग होती है, पूरा दिन इचिंग नहीं होती है। हाँ तो मैम, जैसे ये अपनी एनर्जी कार्य करती है ना, जो भी जी टॉक्सिन आपकी बॉडी में जमा है पहले से, तो जी उनको हटाने के लिए स्क्रैचिंग तो होती है ना। जी। तो टच करेंगे तो ये सब आने, ये ध्यान के ये अनुभव है एक किस्म से। आपकी ध्यान यात्रा ठीक से चल रही है और ध्यान में आप अच्छे से कर रहे जा रहे हो। तो ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे टॉक्सिन खत्म होंगे आपकी बॉडी की, जो हीलिंग होनी है वो हो जाएगी। तो ये राइट। सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिक हट जाएंगी, क्योंकि हम इतने टाइम से, इतने जन्मों से ये सब स्टोर करके बैठे हैं। तो बिल्कुल। एकदम से तो निकलना पॉसिबल नहीं है ना, धीरे धीरे ही निकालेंगे। तो जैसे जैसे मान लो कोई चीज आपकी यहाँ पे कुछ हो गया, तो उसको ऐसे ऐसे करोगे तो इचिंग तो होगी ना। राइट। ये सब सिस्टम लगा लीजिए। थैंक यू। नमस्ते मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे हाँ मास्टर। मनस्वी। यस मैम। जी बोलो बेटा। मैम मैं आज मस्ती की पाठशाला है, तो मैं भज गोविंदम गाना चाहूंगी। जी बिल्कुल वेलकम, आप गाइए। यस मैम। मैम ये जो भज गोविंदम है, ये सॉन्ग लिखा है आदि शंकराचार्य जी ने, तो मैं इसे गाना चाहूंगी। जी मैम बिल्कुल, जी मैम। मनस्वी बोलिए बेटा, गाइए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, संप्राप्ते
सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रकरणे नहि नहि रक्षति डुक्रकरणे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते मूढजहिः धनागमतृष्णां मूढजहिः धनागमतृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णां यल्लभसे निज कर्मोपात्तं यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते नारीस्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागा मोहावेशं नारीस्तनभरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागा मोहावेशम् एतन्मां सवसादिविकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते भज गोविन्दं भज गोविन्दम् पुनरपि जननं करुणाति थैंक यू मैम, बहुत सुंदर, बहुत मनस्वी, बहुत प्यारा भजन। बहुत सुंदर मनस्वी, बहुत सुंदर बेटा। थैंक यू सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू। यस मास्टर, अब आगे अगला किसका नंबर है? आपका। मेरा सबसे लास्ट में आता है, मैं पहले सुनूंगी सबके। अभय सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ये जेंट्स लोग कभी नहीं कुछ पार्टिसिपेट करते, ये नहीं। समझ नहीं आ रहा। सुनते हैं ये। अरे कोई स्टोरी सुना दीजिए, कोई बात नहीं, कोई भजन ही सुनना जरूरी नहीं है। यस मिस्टर विजय, आप कुछ पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? मैं लेट आया हूँ मैडम, 2-3 दिन से आ नहीं रहा था तो थोड़ा। कोई बात नहीं, आप आए तो सही। लेट आए तो कोई बात नहीं, आप जो आप तैयार करके लाए, जो सुनाना चाहेंगे सुना दीजिए। नहीं, भजन सुनाना चाहें, स्टोरी सुनाना चाहें, जो भी एज यू लाइक। नो? क्यों, बचपन में कोई स्टोरी पढ़ी होगी किताबों में, या अभी कोई पढ़ी है? बहुत कुछ है मैडम, लेकिन क्या बोलूं, क्या सब नहीं समझ में तो नहीं आ रहा। बहुत कुछ है तो थोड़ा पिटारा खोल दीजिए ना। हम्म यही चीज, अभी अपना नियत, आदमी को अपना नियत साफ रखना चाहिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। जो हो रहा है ऊपर अच्छा हो रहा है, जो होगा ऊपर वो भी कौन है? अच्छा होगा। ऊपर कौन है? हमारा जो मन है, परमात्मा, हमारा ही मन जो है, हमारा आत्मा जो है, हम ही सब कुछ है, हम ही भगवान है, हमारे बाहर हम ब्रह्मास्मि। है। यस, तो ऊपर और नीचे कुछ नहीं है, सब जो है वो हमारे भीतर ही है।
मैं करता हूँ मैडम, अपडेट दूंगा यस मैं। चंचल जी, आप कल सुनाइए तैयारी बस, कल आप कल तैयारी इतना करके आऊंगा सुंदर मैम, कल दूंगा। हाँ जी मास्टर। कल मैं तैयारी करके आऊंगा, कल मैं एक अच्छा सा कुछ बताऊंगा। ये सैटरडे को एवरी सैटरडे मस्ती की पाठशाला होती है। नहीं ये बाकी आप लोगों के सानिध्य में आने से बहुत कुछ अच्छे हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं बिलीव नहीं कर रहा हूँ ऐसा रिजल्ट मेरे साथ हो रहे हैं। चलो, अब वो कहते हैं ना, हम तो यही दुआ करेंगे कि आपके साथ इससे भी बेटर हो। अब मैं तो लोग सबके साथ मैडम ऐसे ही हूँ, जो भी आए हैं सब लोग हम्म। समझे इस चीजों को, और सब लोग अपना जो भी जी जीवन बिल्कुल। मिला है उसको सब में अच्छे से बिताएं। जी थैंक यू मैम। यस चंचल जी, आप बहुत सुंदर गुनगुना रही हैं, आप सुनाइए। मैं तो मैम मैं आता तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। यस यस। मैं लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल। बोलो बांके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। जरा तो इतना बता कन्हैया, लगन ये कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता कन्हैया, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह के मुझसे ही मेरी, मुझी में रह कर मुझसे ही मेरी, ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना बता कन्हैया, लगन ये कैसी लगा रहे हो। हृदय भी तुम हो, तुम ही हो धड़कन, हृदय भी तुम हो, तुम ही हो धड़कन, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम, प्रेम भी तुम हो, तुम ही हो प्रियतम। पुकारता मन तुम्ही को क्यों है, पुकारता मन तुम्ही को क्यों है, तुम्ही तो मन में समा रहे। जरा तो इतना बता कन्हैया, लगन ये कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता कन्हैया, लगन ये कैसी लगा रहे हो। सीप भी तुम हो, तुम ही हो मोती, सीप भी तुम हो, तुम ही हो मोती, दीप भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति, दीप भी तुम हो, तुम ही हो ज्योति। तुम्ही को पाकर तुम्ही को खोजूं, तुम्ही को पाकर तुम्ही को खोजूं, नई ये लीला रचा रहे हो। जरा तो इतना बता कन्हैया, लगन ये कैसी लगा रहे हो। मन भी तुम हो, तुम ही हो रचना, मन भी तुम हो, तुम ही हो रचना, संगीत तुम ही, तुम ही हो रसना, संगीत तुम हो, तुम ही हो रसना। स्तुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, स्तुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, ये रीत कैसी चला रहे हो। जरा तो इतना बता कन्हैया, लगन ये कैसी लगा रहे। कर्म भी तुम हो, तुम ही हो करता,
कर्म भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता, धर्म भी तुम ही हो धरता, निमित्त कारण मुझे बनाकर, निमित्त कारण मुझे बनाकर, नाच ये कैसा नचा रहे हो, जरा तो इतना बता कन्हैया, लगन ये कैसी लगा रहे। बोलो बाके बिहारी लाल। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर क्लैपिंग मास्टर, बहुत सुंदर। आप कह रहे हो मुझे गाना नहीं आता, बहुत ये मैम तो सच गाना में ही नहीं आता, हाँ, तभी नहीं गाना नहीं सुंदर आता गाया। तब ऐसा गाया बेटा। जब अरे गाना आता तो कैसे गाती। चलिए मैम, अब आपकी बारी है। मैं तो मैडम ऐसे ही उठपटांग से सुना देती हूँ, मेरा क्या है। कोई बात नहीं, चलो कुछ तो सुना। सुनाइए। हाँ, भाव का भजन है, भाव से सुनो तो आनंद आता ना। राइट। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। एक बार अगर आ जाओ पनवारी, नैनों में तुम्हें रख लूंगी, जी भर के प्यार कर लूंगी। एक बार अगर आ जाओ बनवारी, नैनों में तुम्हें रख लूंगी, जी भर के प्यार कर लूंगी। एक सुनी थी बैरन खुबजा, करे जो तुमसे प्यार, प्रीत न जाने रीत न जाने, कुबड़ी निपट गंवार हो, कुबड़ी निपट गंवार। मैं पास न आने दूंगी बनवारी, नैनों में तुम्हें रख लूंगी, जी भर के प्यार कर लूंगी। तुझी सात मुरलिया जो हरे बास की डार, मीठी मीठी तान सुना के मोहे नंद कुमार हो, मोहे नंद कुमार। नजरों से दूर कर दूंगी बनवारी, नैनों में तुम्हें रख लूंगी, जी भर के प्यार कर लूंगी। मेरे धाम में आ जाओ और करो अनंत विहार, ना कोई देखे ना कोई जाने, करे ना तुमसे प्यार हो, करे ना तुमसे प्यार। नैनों में तुम्हें रख लूंगी, कहीं और न जाने दूंगी बनवारी, नैनों में तुम्हें रख लूंगी, जी भर के प्यार कर लूंगी, नैनों में तुम्हें रख लूंगी, जी भर के प्यार कर लूंगी। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर। आप जी नजरों में रख लोगे तो हमारा क्या होगा। सभी के नजरों में है मैम वो तो। मैम मैं भाव एक है ये। कविता यस, हाँ सुनाऊंगी। मैम, आप जी बिल्कुल, आप कविता हाँ, सुनाइए। लेकिन मैं आसामीस में सुनाऊंगी, बाद में जी जी आप लोग को बोल देंगे ये इसका अर्थ। जी जी मैम, ठीक है, इट्स ओके। मेरा कविता का शिरोनाम है शीत ठंडा होने, मतलब जी हीट, हम लोग को बोलता है हीट।
শীতৰ আগমন নিশালিখন গাত লৈ শোৱাৰ পাটিত পৰি থাকোতে কুচি মুচি শৰীৰটোৱে মনক কয় শীতৰে সেমেকা নিশাটি বহু গভীৰ হল শীতৰ আগমন নিশালিখন গাত লৈ শোৱাৰ পাটিতে পৰি থাকোতে কুচি মুচি শৰীৰটোৱে মনক কয় শীতৰে সেমেকা নিশাটি বহু গভীৰ হল মনে কয় ৰবাচোন ভাল লগা নাই জানো মধুময় হিম চেকা নিশাটি মনে কয় ৰবাচোন ভাল লগা নাই জানো মধুময় হিম চেঁচা নিশাটি কলিজাখন পুৰঠ হৈ যায় মিঠা মিঠা অনুভৱত কলিজাখন পুৰঠ হৈ যায় মিঠা মিঠা অনুভৱত বোৱাৰী পুৱাতে চৰাই কেৰিলিত উৎসৱ খাই উঠে মনে কয় নিহালিখন মেৰিয়াই লোৱা ঘন কুঁৱলীয়ে চানি ধৰিছে মিঠা মিঠা অনুভৱত বোৱাৰী পুৱাতে চৰাই কেৰিলিত উৎসৱ খাই মনে কয় নিহালিখন মেৰিয়াই লোৱা ঘন কুঁৱলীয়ে চানি ধৰিছে নিয়ৰে শীতল চুম্বনৰ বাবে ৰৈ আছে হিয়া উজৰি দিব মৰম নিয়ৰে শীতল চুম্বনৰ বাবে ৰৈ আছে হিয়া উজৰি দিব মৰম इसका अर्थ है ठंडा शीत हम लोग शीत बोलता है जो जी 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 शीत का आने से क्या हुआ हम लोग को ठंडा महसूस होता है इसके लिए तो चादर ओढ़ लो ऐसे बोला है उन्हें चादर ओढ़ लो और जब सोने सो रहा है तो बोला है जो तो सोने से ठंडा में कैसा बॉडी ऐसे हम लोग ये कर लेता है वो पैर ले आता है हाथ लेता है जैसे मन ने बोला है जो तुम ऐसे लिया है अच्छा से कपड़ा ढाक लो जब रात ज्यादा हो गया ठंडा ज्यादा होगा ऐसे बोला तो मन ने फिर बोला है जो रुको रुको वो ठंडा से मुझे अच्छा लग रहा है बॉडी में अच्छा महसूस हो रहा है ऐसे बोला है मैंने जो मधुमय हिम सेसा निखाती मैंने तो मधुर लग रहा है मैंने वो जो ठंडा ठंडा जो महसूस हो रहा है ऐसे बोला मुझे मीठा लग रहा है हाँ हाँ फिर तब मेरा क्या बोला है जो हार्ट मैंने कोलिजा बोलता है हम लोग तो वो कोलिजा मैंने पुरठ हो भरपूर हो गया हाँ हाँ भरपूर हो गया मैंने वो सुन के मैंने इतना प्यार से बोला है जो भरपूर हो गया और वो ठंडा ठंडा जो महसूस वो अच्छा लगा बोला तो फिर बोला बुआरी पूरा पुआते हम लोग जो सुबह होता है जो सुबह का वो बहू का मैंने सुबह बोलता है जो बहू लोग उठ के आंगन जो झाड़ू करता है यो करता है वो आगे गांव में मैंने बुआरी पुआ बोलता है वो तो बुआरी पुआते क्या होता है बुआरी पुआते बहू का मैंने सुबह सुबह और चिड़िया लोग मैंने आवाज देते हैं ऐसे बोला हाँ चिड़िया चहकने लगी है बुआरी झाड़ू लगा लो तब मन ने फिर बोला जे रुको रुको पूरा घन माने पूरा घन कुंवली बोलता है जो हम लोग तो वो गिर रहा है अभी मत उठो माने मत उठो फिर लेट जाओ ऐसे तो बोला है जब बाहर में तुमको जो पानी गिरता है से पानी तो वो पानी तुमको प्यार करने का रुक रहा है ऐसे लिखा है हम हम खुद लिखा है खुद का आप तो राइटर हो हाँ हम ऐसे लिखती हूँ जी अच्छा लगा सुन के भी अच्छा लगा और देख के भी आपको और ये जान के भी आप अप्लाई कर रहे बहुत अच्छा बहुत सुंदर ऑन द स्पॉट में मैंने ऑन द स्पॉट राइटिंग होता है जब पोएट राइटिंग में हमको मिलते रहता है तो ऑटो राइटिंग करते हो क्या हाँ हाँ ऑटो राइटिंग करते ऑटो राइटिंग नहीं पोएट का पोएम का जी
चलो, ये भी एक वो है, कला है आपके बीच में, एक आर्ट है ये भी, जो सबके बीच में नहीं, सबको नहीं होती है। कोई कोई लिख पाता है, थैंक हम जैसे तो कलम ही नहीं चलाना जानते। यू। ऐसे वो कर देती हूँ और थोड़ा बहुत। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ, हिंदी समझता पूरी? हाँ हम, हाँ हिंदी में भी मैं लिखती हूँ। तो नहीं, मैंने कहा समझते हैं, हम लोग बोलते हैं तो आपको हिंदी पूरा समझ आता है? हाँ 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 आते हैं, आते हैं अच्छा, हिंदी। हम्म, ठीक ठीक, बहुत 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 धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर कविता आपकी। आज हाँ दिनेश थैंक। गिरी जी, आप कुछ सुनाएंगे, दिनेश गिरी जी? आज अभी कोई जेंट्स क्यों नहीं आगे आ रहा? यस मास्टर। खराब हो गई है अभी। जी, दिनेश जी बोलिए। मेरी आवाज नहीं आ पाएगी। कोई बात क्यों? नहीं, आप आ तो लाने की रही है, कोशिश तो, क्या आ रही है आ रही है, आवाज? आपकी आवाज तो आ रही है। आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। मेरे को तो जब थोड़ा सवाल करना था कि हाँ हाँ, झटके क्यों बोलिए। लग रहे हैं, ध्यान ध्यान के दौरान झटके क्यों लग रहे हैं। ये ध्यान नींद, की यात्रा का नींद ही आ एक रही है। पार्ट है। हाँ जब कॉस्मिक एनर्जी आती है मास्टर, और हाँ। आपके अंदर से आपके शरीर में फ्लो करने लगती है, तो हमारी जो 72,000 नस नाड़ियां हैं, उनमें हम्म। कहीं कहीं ना जो रुकावट के धब्बे बन जाते हैं। अच्छा जो जो हमारा ब्लॉकेज होते हैं, वो ब्लॉकेज का ना वहाँ पे धब्बे बन जाते हैं। तो वो अच्छा। धब्बों को हटाने के लिए, जब आप कोई चीज को प्रेशर से, मान लो एक पंप चलाओगे, कोई मान लो आपकी घर की नाली बंद हो गई है, तो उसको हाँ प्रेशर से वो करोगे तो धक्का लगने लगेगा ना। तो वो हाँ सही जैसे ही बात है। जो जो वो रुकावट ब्लॉकेज जो हटती है, प्रेशर से हाँ। हमारी जो एनर्जी फ्लो करती है, तो उसी वजह से हमें झटके आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये झटके आना आपकी यात्रा का आरंभ बताते हैं कि आपकी यात्रा आरंभ अच्छा हो चुकी है। हाँ, अच्छा इसमें अच्छा। आप बिल्कुल। तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं नहीं, ये परेशानी नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, क्योंकि आपकी जो ब्लॉकेज है वो हट रही हैं। अच्छा अच्छा। आप अपने शरीर के खुद मालिक हैं, अपने खुद शरीर के खुद डॉक्टर हैं। और आप जो सही बात हीलिंग करना चाहेंगी, जैसे अब आज हमने बोला था कि एस्ट्रल मास्टर आ चुके हैं, एस्ट्रल है। हीलर हाँ। आ चुके हैं, तो वो हीलर को आप अनुमति दे देंगे कि मेरे हम्म। शरीर पे जो कार्य होने वाला, जहाँ पे जो रुकावट है, उसे आप दूर अच्छा। करने के लिए मैं आपको परमिट करता हूँ। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, हाँ डॉक्टर जी हाँ जी। चाहे गोली खिलाए चाहे सुई लगाए, आप तो मना नहीं सही बात करोगे है। ना उसको, उसको कहोगे हाँ डॉक्टर साहब लगा दो जो लगाना है। तो ऐसे ही सही जो बात हम, है। ऐसे ही हमारे जो ये हीलर आते हैं, ये भी अपना कार्य करते हैं। पर आपको ये बात सुन के चाहे अजीब लगे या कुछ मतलब मजाक लगे, ये नहीं, मैं समझता हूँ। तो ध्यान में सर्जरी भी होती है, जहाँ पे सर्जरी की जरूरत होती है, तो एस्ट्रल सर्जन आके ध्यान में सर्जरी भी करके जाते हैं। वेरी गुड। जी, सही लेकिन है ध्यान सही की गहनता को परिपक्व बनाना पड़ेगा आपको, पूरी तरह से पूरा है। ध्यान, हाँ, मतलब अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। एक हफ्ता ही तो हुआ है अभी मुझे। हाँ, तो एक हफ्ते में आप इतना झटके खाने लगे हैं, तो आपकी, आप इस जन्म के ध्यान ही नहीं है। आप इससे पहले जन्म की जो ध्यान यात्रा आपकी बीच में छूटी थी, तो हम्म। वहीं से आपने अब आरंभ किया, जैसे कि अब हमने अब पहली क्लास में एडमिशन लिया, और हम हाँ जी। 9th क्लास तक पास करके, और फिर हम चले गए वहां से, 9th पढ़ाई छोड़ के हम आगे चले गए, दूसरे सफर में चले गए। तो अब अच्छा जो हमारा सफर है वो 9th, ये नहीं है कि हम अब जो आए हैं, अब इसको कंटिन्यू करने आए हैं, दोबारा से जन्म लेके आए हैं, आपका ये पास्ट लाइफ में कुछ यहाँ तक का किया होगा। तो अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप पहली क्लास में एडमिशन लोगे दोबारा जन्म लेके। आपका अच्छा। यहाँ पे 9th में छोड़ा था, तो आप 9th में ही, 10th में ही जाके आज यहाँ पे आज वो करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपने अच्छा 9th पास कर दिया था, 10th में आप एडमिशन लेना था, तो यहाँ पे आपका एडमिशन 10th में ही होगा। और जो 9th अच्छा। तक की पढ़ाई आपको आती थी, वो और ऑटोमेटिक वहां तक आप पहले ही जान चुके हो। जो भूल चुके थे वो अब जागृत हो रही है। हाँ हाँ हाँ। जी, और जिन, जो सपने में नहीं सोचा है वो भी ख्याल आते हैं।
देखिए, सपने जो एस्ट्रल ट्रेवलिंग होती है ना, आप एस्ट्रल ट्रेवलिंग होती है, जो हमारा सूक्ष्म सपने जिसे बोलते हैं ना, वो एक किस्म से एस्ट्रल ट्रेवलिंग होती है। अच्छा। हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है, वो हमारा भौतिक शरीर तो बिस्तर पे पड़ा होता है जब सो रहे होते हैं हम, सही है। और इसमें से निकल के सूक्ष्म शरीर कहाँ कहाँ की यात्रा करके आ जाता है। आप सही कहाँ बात है। पे, कहीं आप पिछले जन्म, मतलब कहाँ पुराना घर था आपका, उन लोगों से मिलके आ जाते हो, कई तीर्थ स्थान पे तीर्थ करके आ जाते हो। तो सही बात है। ये कौन जाता है? आप तो बिस्तर पे हैं। सूक्ष्म शरीर। जी, वही इसको एस्ट्रल ट्रैवलिंग कहते हैं। अच्छा अच्छा। जी, और ये भी आप भी जो एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो आप, ये भी सब यही बताता है कि आप अपनी यात्रा यहाँ तक छोड़ के गए थे किसी भी कारण से, अब आगे यहाँ से हम्म। कंटिन्यू हो रही है, अब आगे इसे कंटिन्यू रखना। क्योंकि ध्यान अच्छा में यहाँ अच्छा। पे जो आता है, वो कहते हैं ना, एक की कहावत है कि वृंदावन जो होता है ना, वृंदावन की जो लीला है, उसको, हम्म। वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला, मतलब गुड़ का जो चीला होता है, ऐसा मत समझिए कि वृंदावन कोई भी जा चला जाएगा और कुछ भी कर लेगा जाके। वृंदावन में जो महारानी चाहेगी जिसको, उसी को एंट्री देती है, हाँ, उसी को एंट्री मिलेगी। और जिसको नहीं चाहती वो वृंदावन जाके वृंदावन नहीं जा पाता। वृंदावन जाके भी वृंदावन नहीं जा पा। जी। सच बोल रहे हैं। जी, तो तो यहाँ पे भी ऐसे ये ऐसे सब, सब, मतलब ऐसे ऐसे वो स्मृतियां आती हैं कि जीवन में पता नहीं देखी हो उन्हें किसी ने। तो आप पहले वो चीज देख चुके हैं ना, अभी आप उसकी विस्मृति हो गई आपको। हम जब हम्म। मान लो इस पृथ्वी पे हम नया जन्म लेके आते हैं, तो हमारे पुराने जन्म की स्मृतियां हमारे से छूट जाती हैं। हाँ। जब वो कहते हैं ना कि जब बच्चा प्रथम बार रोता है, तो रोता नहीं है तो उसको असहज बच्चा बोलते हैं। कि अच्छा ये जो रोया नहीं है बच्चा, तो इसमें कोई मतलब असहजता है, ये सामान्य बच्चा नहीं है, साधारण नहीं वो है। अच्छा। तो उसको रुलाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर भी, हम्म। और जो मिडवाइफ होती है वो भी, उसको पहला कार्य होता है कि बच्चे को रुलाया जाए। सही है। रुलाना क्या जरूरी थोड़ा है, सही बात है। लेकिन रुलाना एक प्रक्रिया है, जो हमारे पास्ट लाइफ की जो स्टोरी जो थी, हमारी जो आत्मा तो मरती नहीं है, जन्म लेती ही नहीं है, वो करती नहीं है, आत्मा तो हम्म। हमेशा बनी रहती है। तो ये हाँ, शरीर अजर जो अमर है वो। हाँ, अजर अमर है, तो चोला बदलती है। जब इस नए चोले में हमारी आत्मा ने जन्म लिया है, तो हमारी पुरानी जो पुराना हमने जो किया था, वो हमें भूलना सफर। होता है। पुराना सफर सफर जो बुलाने के होता है, लिए। हाँ, अगर हम उस सफर को याद करेंगे तो ये आगे वाला सफर कंटिन्यू करने में दिक्कत होगी, हाँ। क्योंकि पहले से इतना जान के आए हो। सही बात है। तो वो भुलाने के लिए एक किस्म से माया का ये डाला जाता है, आवरण डाला जाता है। वो रोना जो हम्म। होता है वो माया का आवरण एक किस्म से है। सही बात है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मास्टर। थैंक यू वेरी मच आपको। यस मास्टर, और कोई कुछ बताना चाहेगा? मित्रा मैम, मैं यस। सोनिया एक जी। भजन सुनाना चाहती हूँ मैम। जी सोनी जी, सुनाइए। हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से कर दे किनारा, झूठी ममता से कर दे किनार, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो तो उसकी रजा में रजामंद है, जो तो उसकी रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से, बंसी वाले से, मोहन प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है।
जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जो तो उसकी रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से बंसी वाले से, मोहन प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली से, निंदा चुगली से, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। सतसंग ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से बंसी वाले से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख को मिटावे, दीन दुखियों के दुख को मिटावे, बन के सेवक भला सबका चाहे। नहीं जिसको घमंड भी पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से, मोहन प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जय श्री राधे मैम। जैसे श्री राधे, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। वेलकम। यस मास्टर, अब और कौन सुनाना चाहेगा? गीता जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। गीता जी, आज आपकी नंबर है। गीता मैम नहीं जान रही, अभी आवाज नहीं बना खोल रही है अपनी। परमजीत मैम जी, परमजीत कौर मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। परमजीत मैम, तो मास्टर मैं आप कोई अपने ऐसे आगे नहीं आ रहे, मैं एक क्लू देती हूँ। तो आइए हम यहाँ पे मिलके, चलो किसी को भजन नहीं आ रहे तो अंताक्षरी में तो पार्टिसिपेट सभी करते होंगे, तो यहाँ पे अंताक्षरी करते हैं। अनीता जी, आपका नंबर पहले आता है, ए से अनीता। तो आप आइए, आप कोई भी गाना गुनगुनाइए या भजन सुनाइए, जो भी सुनाना चाहें। उसके आगे आगे वाले मैम कंटिन्यू करेंगे। यस अनीता जी। अनीता मैम सुन रही है, नहीं सुन रही? खाना बनानी चलेगी मैम, लगता है। गीता जी, गीता मैम। मैम 2 लाइनें सुनाती हूँ एक भजन की। जी जी जी, बिल्कुल सुनाइए। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा, निश दिन तुमको जपू, पसे नेहा तजू, जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा,
अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। जग से नेहा तोड़ा, जग से मुख को मोड़ा, संयम धारा। मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो जी संकट हमारा। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत सुंदर मैम। आवाज इतनी अच्छी नहीं है मेरी। नहीं है, आपको लगती नहीं होगी, हमें तो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच। यस मास्टर, और कौन गाना चाहेगा? गीता जी आई हैं लेकिन पर्दा नसी होके आई हैं, अब ना सुन रही है ना बता बोल रही हैं। तो मास्टर लगता नहीं अब कोई और बोलने वाला, कोई गाना सुनाएगा क्या? मैम आपसे सुनना चाहती हूँ। मेरे से सुनना चाहते हो? हाँ। अंताक्षरी, अंताक्षरी। मेरी तो आवाज बिल्कुल फटे ढोल की तरह है वैसे। मुझे अच्छे से बोलना ही नहीं बहुत आता। अच्छी है, ध्यान बहुत अच्छा होता है जब आप कराते हो। ध्यान ध्यान ही होता है मैम, गाना मेरा अच्छा नहीं होता। कुछ भी गा दीजिए। अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा आप लोगों की रिक्वेस्ट है, थोड़ी 2 लाइनें बोलूंगी, मुझे ज्यादा नहीं आता मुझे। अच्छा। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, है मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुझे छोड़ सुने नंद दुलारे, और ना मीत हमारा, ओ तुझे छोड़ सुने नंद दुलारे, और ना मीत हमारा। किसको जाके मैं पुकारूं, कौन सुनेगी हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई हमारा। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा, ओ तुम्हारे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। थैंक यू मैम, मुझे इतना ही आता है। ज्यादा ज्यादा मुझे नहीं आते हैं। अच्छा लगा मैम, थैंक थैंक यू। यू। बहुत अच्छा लगा। आपने गा दिया, अच्छा लगा बहुत। मैं आप लोगों ने इतना वो बोला तो मैंने कहा कुछ सुना देती 2 नहीं अक्षर। मैम, बहुत अच्छा सुना है। जी आपका भी बहुत अच्छा था चंचल जी। हाँ, चंचल जी का थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अरे नहीं, या अनीता मैम आप जैन है ना? यस या हाँ मैं जैन हूँ। हाँ, तो तभी आपने वो पारसनाथ जी की आरती गाई थी ना, तो मैं समझ गई थी।
नहीं, जी ये इनकी आरती नहीं है, आरती तो दूसरी है। नहीं मैम, ये तो हम तो ये वो पता है क्या है, जो वो सांप वाले, उनको क्या नाम है उनका, पार्श्वनाथ हाँ, भगवान की स्तुति है पार्श्वनाथ ये। भगवान की, लेकिन ये स्तुति है, ये मतलब हाँ, आरती नहीं है उनकी। आरती नहीं, हाँ पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है ये। हाँ, अभी मुझे गाने सब नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं आता है, ऐसा ना। नहीं तो मैम बहुत अच्छी बात है, ये तो और भी अच्छी है। देखिए गाने, मतलब गाने भी वो कहते हैं ना, जब एक दिल को खुश करना हो तो पुराने सॉन्ग में चले जाइए, सुनिए, जिससे मन को प्रसन्नता मिले। तो हाँ, वो भी एक, ये समझ लीजिए कि ध्यान ही है। बिल्कुल। ध्यान में हमें क्या करना होता है कि खुद को मतलब सारे इधर उधर की बातें, फालतू की बातें और इधर के झंझट, डिप्रेशन, पेशन, ये सब चीजें भूलनी होती हैं। हम अपने खुद को ही भूल जाते हैं। अपने भौतिक शरीर का आभास ना रहे, कोई हलचल ना रहे, तो उसी को ध्यान कहते हैं। और इसी में राइट। उलझे रहेंगे, ये मेरा हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, सारे बॉडी पार्ट्स को दुखाते ही रहेंगे और इन्हीं को पकड़े रहेंगे। तो हम ध्यान में जाए, ध्यान नहीं घटेगा। तो ध्यान का मतलब यही होता है। और जब आप गाना सुनते हो या गाना गा रहे होते हो तो अपने आप को उस समय भूल जाते हो। कोई संगीत जो होता है ना, संगीत दिल से निकलता है, मुंह से नहीं निकलता। लेकिन इसीलिए नेक्स्ट सैटरडे के लिए मैं कुछ याद करके रखूंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है, नेक्स्ट वही। सैटरडे डांस का बनाएंगे, सब हाँ एक हाँ। एक भजन डांस गाएंगे, नहीं आता मुझे। आता किसी को भी नहीं है, सब वैसे ही करेंगे बस। अभी मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। मैम डांस की बात पे आ गया तो मेरे को ना बिल्कुल डांस करना नहीं आता। और मैं बरसाना गई थी। मैम बरसाना आपने जो बताया नहीं था, जी। आप गए थे ना शायद संडे में, अक्षय नवमी वाले दिन गए थे आप शायद। नहीं, अक्षय नवमी वाले दिन नहीं मैं गई थी। मैं अक्षय नवमी वाले दिन तो मैं बद्रीनाथ गई थी। अच्छा। हाँ, तो मैं बरसाना इससे पहले की बात बता रही हूँ, पहले का पुराना किस्सा सुना रही हूँ। राधा अष्टमी पे हम बरसाना गए। और राधा अष्टमी पे बरसाना दुल्हन की तरह सज जाता है। कभी जाके देखिए, बरसाने में राधा अष्टमी के दिन पूरा दुल्हन की तरह सजा होता है। और लड़के लड़कियां एकदम मेकअप करके दुल्हन जैसे श्रृंगार करती है, वैसे ही सब आते हैं मैम, लहंगा वहंगा पहन के पूरा मेकअप ओवर करके आते हैं। और जगह जगह ना जैसे पंडाल लगे होते हैं ना, जैसे खोमचे लगे होते हैं, भेलपूरी हम्म। पापड़ी ये सब खाने के, वहां पे वो सब होते हैं, कीर्तन के खोमचे लगे होते हैं। हर एक सिंगर जो होते हैं, जितने भी ये जो भजन गाने वाले गायकार होते हैं, वो अपना अपना वो लेके आ रहे होते हैं, साज बाज सब लेके अपना अपना एक एक स्टेज बना रखा होता है। बहुत सारी स्टेज होती हैं। और वहां पे सब लोग गा रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं। तो नाचना तो, डांस करना तो मुझे आता नहीं है, पर वो कहते हैं, जब उमंग आ रही है, जब भजन इतने हम्म। सुंदर आ रहे हैं, तो लग रहा है कि नाच लूं। और ऐसे ही मैं हाथ पैर लगी फेंकने। और हाथ पैर फेंकते फेंकते मुझे सुध बुध ही नहीं, करती रही, ऐसे ही करती रही मैं। ऐसे ही करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, बहुत देर हो गई। फिर जब वो गाना खत्म हो गया, उनका भजन खत्म हो गया, तो हम बाहर आए, दूसरे खोमचे में जाने लगे कि आज भेलपूरी की पहाड़ी वो खा रही भेलपूरी, अब पापड़ी खाने चलेंगे। अलग अलग संगीतकारों का भजन हम्म। सुनने जाते हैं। तो अगले में जाए तो वो उसी जो पंडाल में एक आदमी था, तो वो मेरे पीछे पीछे आ गया। हमने कहा पहले चाय पी लेते, चाय पी के फिर दूसरी जगह जाएंगे। तो वो मेरे पास बैठा आके कहता, मैडम आप बहुत अच्छा डांस कर रही थी। मैंने कहा मैंने कहा मैंने बोला, भैया आपको ठीक से दिखता है, चश्मे का नंबर ठीक है आपका। कहते हैं मैम क्यों। आप ना उस भजन में इतना खो गए थे ना, आपको सुध बुध नहीं रही, सही बताऊं तो वो कहने आपको ही लगा। नहीं पता उस समय राधा रानी ने आपसे क्या कितना अच्छा परफॉर्म कराया। हाँ, तो मैं वही बताया, मैं हम्म। हैरान। तो मेरी फ्रेंड कहने लगी मुझे यूं देख रही। और सच में पूछो तो उस दिन से मुझे ये समझ लो कि जैसे राधा रानी के भजन चलेंगे तो मैं अपने आप ही थिरकने लगती हूँ। मुझे रख वैसे दे। मुझे कोई कहे कि डीजे पे आके यूं कर लो, तो हम्म। मुझसे नहीं होता। मैम डीजे पे हम भी नहीं, हम भी भजनों पे भी हम भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं बस। अभी अभी मेरे बेटे की मैरिज थी तो कहते सबको डांस करना। मैं इनका भजन बना लगा देना मेरा।
कहती है वहां पे तो भजनों को छोड़ दो। मैंने कहा भाई देखो अपने से कुछ कराना है तो ये नहीं पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। राइट। तो यही होता है कि जब उसकी वो लगती है तो अपने आप जो कराना होता करा लेती है। करा देते हैं। लेकिन वो वाक्य मैं भूलती नहीं हूँ। मैंने कहा मैंने सोचा मेरे से मजाक कर रहा है ये। तो मास्टर किसी और के क्या कुछ सुनाना है? अपना कोई किस्सा ऐसे ही सुना दीजिए जैसे मैंने सुनाया। यस चंचल जी, बोल रहे हो, कुछ बताने वाले हैं आप? चलिए। मनस्वी नहीं आज मैं आपने अपनी पेंटिंग नहीं दिखाई। नहीं मैम, चले हम अपना काम करें अब। चलो ठीक है मास्टर। तो अभी कोई और सुनाना नहीं चाहेगा तो मास्टर, लोग भी कम ही रह गए हैं, तो हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। कल गुड नाइट छुट्टी है। मैम। हाँ गुड मैं नाइट। मैं पूछना था वो कल हाँ हाँ। परसों का दिया था क्या, यहाँ पे ग्रुप में दिया था क्या, सिखाया? कल तो हमारा फुल मून म्यूजिक मेडिटेशन था। 3 घंटे का मेडिटेशन था कल। 9 to 12। और वो भी सब ग्रुप में डला हुआ है, डलेगा, डला है। वो सोनू बाबू। चाहे जी 4 लैंग्वेजेज में आता है वो। और उसका भी हाँ वो हाँ। आता है, मतलब महाअवतार टीवी पे वो डाल दिया जाता है। तो आप उसको देख के कर अच्छा, सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है। और थैंक यू। अभी फुल मून का ही चल रहा है मैम। जैसे कल तो पूर्णिमा थी, कल फुल मून मेडिटेशन था। और जैसे जैसे घट बढ़ता है धीरे धीरे 2-3 दिन पहले ही पूर्ण दिखने लगता है। और 2-3 दिन हाँ। बाद तक पूर्ण दिखता है। जैसे चंद्रमा की जो ऊपर कलाएं खिली रहती है ना, आप उतना हम्म। जितने उसमें ध्यान करेंगी बैठ के, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो समझते हो ना, तो आपके भीतर भी 3 भाग पानी है। और ज्वार, हम्म। समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है। जब किरणें अपनी तरफ खींचती हैं तो आपका भी जो हमारा एक्चुअल में शक्ति उठने, हम जैसे हम जो ग्रहण कर रहे हैं ना कॉस्मिक एनर्जी, हम सहस्रार चक्र से ग्रहण करते हैं। सहस्रार से होते हुए हमारे मूलाधार तक जाती है। और जैसे हम सहस्रार से लेके जाते हैं, हम करते हैं कि सहस्रार चक्कर से हम नीचे की तरफ फ्लो करवाते हैं, लेकिन उसमें डबल काम लगता है। क्योंकि एनर्जी का कार्य है वो, एक अग्नि जो जली होती है, एक किस्म से अग्नि का ये काम है कि अग्नि जो जली होती है तो वो ऊपर को बहती है, नीचे को नहीं फ्लो करती। नीचे को फ्लो करने के लिए प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो इसीलिए मूलाधार, यहाँ से मूलाधार में जाती है, एक्टिव होती है वो। सहस्त्रार से जाके एनर्जी मूलाधार को टच करती है, मूलाधार से ऊपर को उठती आती। तो आप जैसे चंद्रमा की कलाएं, जैसे सूर्य अभी चाहे उसमें है आकाश में, तो उनके साथ अपनी एनर्जी फ्लो मूलाधार से उठा के सहस्त्रार तक ले जाइए। ठीक है। मैम तो कल आप आएंगे 9 बजे? हाँ मैम, मैं आऊंगी कल 9 बजे। ठीक है, कल शाम को मिलेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।